पुनः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यान योग के लिए अंतर्मुखी होकर ओंकार और गायत्री के साथ जब एकाकार हो जाते हैं हृदय चक्र से लेकर के पूरे सृष्टि चक्र में एक ओंकार की महिमा को अनुभव करते हैं। ओम इति इदं सर्वम ओम इति ब्रह्म ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म ओम खम ब्रह्म ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म ओम का और सब कुछ को ओंकारमय अनुभव करते हुए जब पूरी तरह से ओंकार के साथ एकाकार हो जाते हैं तब हम योगस्थ हो जाते हैं, आत्मस्थ हो जाते हैं, ब्रह्मस्थ हो जाते हैं। भगवान ने दो तरह की शक्तियां हमें प्रदान की है, दो तरह के ऐश्वर्य हमें प्रदान किए हुए। एक भौतिक ऐश्वर्य जो सबको समान रूप से प्राप्त है, एक योगिक ऐश्वर्य है, दैवी संपद है। ये दैवी संपद केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो योग करते हैं। ये योगिक ऐश्वर्य है, भागवत ऐश्वर्य है, ईश्वरीय ऐश्वर्य है। इसलिए योगी को अतीन्द्रिय शक्तियां प्राप्त होती है, अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख शांति आनंद। अतीन्द्रिय ऊर्जा की प्राप्ति होती है। योग का अर्थ ही है जुड़ जाना, अनंत से, विराट से। और जैसे ही हम उस अनंत के साथ एकात्म होते हैं वैसे ही भगवान अपनी दिव्य शक्तियों से हमें अभिषिक्त कर देते हैं। आत्मगंग तन तीर तरंगित हृदय घाट उतरना हो अभिषिक्त आत्मा भी लेकर जग जननी के शरण जोगी जोग जुगत से करना। कार्य वचन निर्मल मन रहना संभल संभल पग धरना सब पर करुणा मुदिता मैत्री ब्रह्म विहार विहरना। ऐसा योग हमें सिद्ध हो जाता है जब हम भगवान की सन्निधि में आते हैं। ओम के हम हो चुके हैं,
देव पथ के पथिक है। व्याधियां तन की मिटी और त्राण सीमाएं कटी, मन के निराशाएं मिटी, सम मार्ग अपना जो चुके। जितने विकारी पास हैं, भय मरण व्याधि त्रास हैं, सब मानसिक उपहास हैं, हम सजग हैं बस सो चुके। अब आत्म निर्मल गंग में, निसीम प्रेम तरंग में, उस अज अनामय अंग में अस्तित्व अपना खो चुके हैं। सब नाम और रूपों में उस प्रभु की महिमा को अनुभव करते हुए, नाम और रूपों के पार भी परात पर ब्रह्म, भगवान के मुख्य रूप से दो स्वरूप है, दो तरह की उसकी अनुभूति है, दो तरह से उसकी अभिव्यक्ति है। एक मूर्त द्व्यः वाव ब्रह्मण रूपे मूर्तम च मूर्तम च। एक मूर्त है, दूसरे वो अमूर्त है। सब नाम और रूपों में, सब स्वरूपों में ब्रह्म स्वरूप का, सब संबंधों में ब्रह्म संबंध का, सब सुखों में ब्रह्म सुख का अनुभव करते हुए उसके साथ पूरी तरह से हम एकात्म रहते हैं। कोई वृत्ति नहीं, कोई प्रवृत्ति नहीं, कोई विकार नहीं, कोई विचार नहीं, बस भगवत शरणागति में भगवान के साथ एकात्म होकर के और उससे अभिभूत हो गए। इस भाव चेतना में निरंतर जब बने रहते हैं तो फिर कुछ प्राप्तव्य शेष नहीं रह जाता। प्राप्तम प्राप्त क्षीण क्षेतव्य क्लेश छिन्न सृष्ट पर्वाभाव संक्रम यस्य विच्छेद जायते जनित्वाच मृयते। ऐसे हमारा चित्त और चेतना हो जाती है। तो ओंकार के साथ जैसे ही बोलते हैं हम ओम के साथ एकाकार हो जाते हैं, तन्मय तद्रूप ब्रह्म रूप हो जाते हैं, एकात्म हो जाते हैं ओंकार के साथ। और ओंकार का ही विस्तार है गायत्री। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्रभु, आप ही प्राणाधार, भू भुवः दुख विनाशक, स्वः सुख करता, आप ही दुख हरता सुख करता है प्रभु। तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य, तत्सवितुर्देवस्य वरेण्यं भर्गः धीमहि। प्रभु, आप सबके सृष्टा हैं, सबके कर्ता हैं, आप समस्त दिव्य गुण कर्म स्वभाव युक्त हैं। आपसे कोई महान, आपसे अधिक कोई गुणवान, कोई ऐश्वर्यवान, इस पूरे अस्तित्व में प्रभु
आप ही की महिमा है, तो आपसे महान तो कोई हो ही कैसे सकता है। इसलिए प्रभु मैं आपकी शरणागत हूँ, आपका मैंने वर्ण किया है और आपका ही वर्ण करूं प्रभु। तत्सवितुर्देवस्य वरेण्यम भर्गः धीमहि। आपकी समस्त दिव्यताओं को मैं धारण करूं अपने जीवन में, मनसा वाचा कर्मणा। मैं तेरे साथ एकात्म होकर के जीऊं। धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रभु एक क्षण के लिए भी मैं योग मार्ग से, अध्यात्म के मार्ग से विचलित ना हो, सत्य के मार्ग से, धर्म न्याय के मार्ग से विचलित ना हो, तेरे मार्ग पर चलो। तो यह ध्यान का सत्य है, योग का सत्य है कि हम भोर में उठ करके ओंकार और गायत्री के ध्यान के द्वारा अपने स्वरूप में, अपनी निजता में, अपनी दिव्यता में, अपनी पूर्णता में प्रतिष्ठित होकर के एक एक पल जीवन को जिए। ये तो है बात ओंकार और गायत्री के ध्यान की। आज जन्माष्टमी है और योग विद्या में सबसे बड़ा नाम हमारे सामने आता है तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का आता है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने योग को समग्रता से जिया है और उन्होंने 18 प्रकार के योग का हमें उपदेश किया है। तो आज जन्माष्टमी पर हम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के 18 प्रकार के दिव्य योग का, संपूर्ण योग का अनुभव करते हैं। योग को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियों का भी अंत हो जाएगा। योग केवल आसन नहीं है, योग केवल प्राणायाम नहीं है, योग केवल ध्यान नहीं है, योग केवल मात्र जप तप नहीं है, अपितु संपूर्ण जीवन ही योग है। For life is yoga and yoga is life, nothing else. इसके सिवा कुछ है ही नहीं। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में प्रथम अध्याय से अर्जुन विषाद योग से प्रारंभ करके दूसरे अध्याय में सांख्य योग, जिसको हम ज्ञान योग भी कहते हैं, तीसरे अध्याय में कर्म योग, चौथे में ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवें में कर्म संन्यास योग, छठे में आत्म संयम योग, सातवें में ज्ञान विज्ञान योग, आठवें में अक्षर ब्रह्म योग, नौवें में राज विद्या राजगुह्य योग, 10वें में विभूति योग, 11वें में विश्वरूप दर्शन योग, 12वें में भक्ति योग, 13वें में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14वें में गुणत्रय विभाग योग, 15वें में पुरुषोत्तम योग और 16वें में देवासुर संपद विभाग योग, 17वें में श्रद्धात्रय विभाग योग। पूरा अस्तित्व त्रिगुणात्मक है, इसलिए गुणत्रय विभाग योग भी, और इन तीनों गुणों के नियंता स्वयं भगवान है, वो पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम योग। और इस पूरी सृष्टि में 14वें अध्याय से लेकर के और 18वें अध्याय तक जो इस अस्तित्व का यथार्थ है कि इसमें दैवी संपद भी है, आसुर संपद भी है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम वर्ण चयन किसका करते हैं। सब कुछ है इस अस्तित्व में। तो
और उसमें से त्रिगुणात्मक इस पूरे अस्तित्व में देवत्व का, सत्व का वर्ण करके और किस प्रकार हम सत्व में प्रतिष्ठित होकर के और सत्व से भी परे फिर गुणातीत होकर के, भावातीत होकर के अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के मोक्ष संन्यास योग तक पहुंचते हैं। और इसी योग को आज थोड़ा संक्षेप से, क्योंकि बहुत बड़ा दिन है आज, भगवान का अवतरण इस धरती पर आज के दिन हुआ और उन्होंने जो सत्य हमारे सन्मुख कहे उन सत्यों को एक एक करके अनुभव करें। सबसे प्रथम अर्जुन विषाद योग, और अर्जुन विषाद योग से सीखने की बात यह है कि हम एक क्षण के लिए भी अवसाद में ना जिए। अवसाद तो स्वाभाविक रूप से संसार में सभी के सामने आ सकता है और आता ही है, और उस अवसाद में न जी करके हम आत्म प्रसाद में जिए, गुरु प्रसाद में जिए। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषीदन्तम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन कुतस्त्वाकश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। ये हमें शोभा नहीं देता है कि हम अवसाद में जिए, निराशा में जिए, हताशा में जिए, आत्मग्लानि में जिए, प्रमाद में जिए, अनुत्पादकता में जिए। ये नैराश्य हमारा धर्म नहीं। क्लैब्यम आस्मग्मा पार्थ न तत्त्वयुपपद्यते क्षौद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। दूसरे अध्याय में फिर प्रवेश करते ही उसको बोध देते हैं कि तुम अपने स्वरूप को पहचानो। यारियों को शोभा नहीं देता। अनार्य जुष्टम अकीर्तिकरम अस्वर्ग्यम, अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। क्लैब्यम आस्म गमा पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। सारी संकीर्णताओं से अपने आप को उभारो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। और अपने स्वरूप को फिर बताते हुए कि तुम एक शुद्ध चैतन्य आत्मा हो और जगत के ये जो युद्ध हैं, जगत की प्रतिकूलताएं हैं, संघर्ष हैं, बाधाएं हैं, ये उस आत्मा को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, संसार में शरीर की हानि होती है और बहुत जीवन और मरण भी होता है, लेकिन ये जीवन मरण तो ये भी एक शाश्वत धर्म है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, जो गीता के शाश्वत उपदेश है। नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यन्त्या पुनः शोषयति मारुतः। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यार्थेन त्वं शोचितुमर्हसि। इसलिए जीवन और मृत्यु की परवाह भी नहीं करना। जीवन अनादि और अनंत है। जीवन के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जीवन सुनिश्चित है, तो अपने कर्तव्य से क्यों डिगना। इसलिए योग धर्म के साथ अपने स्वधर्म का, अपने मानव धर्म का, और जिस उत्तरदायित्व में है उस राज धर्म का, यदि हम कृषि धर्म में भरत रहें तो अपने कृषि धर्म का, जिस उत्तरदायित्व में उस धर्म का पालन ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। उसको करते हुए चाहे स्वर्ग मिले अर्थात संसार की संपूर्ण समृद्धि मिले, चाहे उसके लिए संसार में
कितनी ही विपत्ति मिले, संपत्ति और विपत्ति की चिंता नहीं। हतो अप्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा व भोक्ष्यसि महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। और ये सब कुछ करते हुए इस बात की परवाह नहीं करना, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयौ ततो युद्धा युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। और नैह विक्रमनाशोऽसि प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो बहुत प्रकार से जो गीता में एक एक संदेश दिया है उसको 18 अध्याय हैं, इसको थोड़ी देर में तो अभिव्यक्त करना समग्रता से असंभव है, लेकिन संकेत रूप में गीता में जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के स्वरूप को कहा है, योग के स्वरूप को कहा है, जीवन के प्रयोजन को कहा है। जीवन का प्रयोजन क्या है? बोले कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करो और उस कर्म का जो फल है, उसका जो प्रतिफल है, उसका जो परिणाम है, वो भगवान के विधान से सबको मिलता ही मिलता है। इसमें तुम्हारा बस कुछ नहीं चलेगा। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बस कर्म करते रहो। और एक ऐसी व्यवस्था परमात्मा ने बनाई हुई है कि उस व्यवस्था को हम टाल नहीं सकते। चाहे उसको भगवान का विधान बोलो, भगवान की कर्मफल न्याय व्यवस्था बोलो, उसको एक नैसर्गिक न्याय बोलो, ये व्यवस्था तो निरंतर चलती ही रहेगी। इसलिए अपना कर्तव्य करते रहे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उसका परिणाम क्या होगा इसको कभी सोचना ही नहीं। आज मैं जहां पर बैठा हूं, मैंने इस गीता को जिया है, मैंने कर्म किया, योग किया और कर्म योग किया, और उसका परिणाम है कि आज इतनी बड़ी संस्था, इतना बड़ा संगठन है, इससे करोड़ों लोगों का सब प्रकार से हित हो रहा है। करोड़ों लोगों को शिक्षा मिली है, योग की शिक्षा दीक्षा, और उसके साथ साथ में संस्कार मिले हैं, रोग मिटे हैं, व्याधियां मिटी हैं, दुख दरिद्रता मिटी है उनके जीवन की। एक योग और कर्मयोग से क्या होता है जो शास्त्र में कहा है, उसको मैंने अपने आंखों से देखा और सारी दुनिया देख रही है। योग का परिणाम क्या है, उसका जीवंत उदाहरण है पतंजलि योगपीठ। आज लाखों लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुसंधान, रोजगार, उनकी समृद्धि, उनको संस्कार, उनको जीवन में मार्गदर्शन, उनको प्रेरणा, और सब संगठित होकर के, समवेत होकर के धर्म के, पुण्य के, भगवान के, वेद के, ऋषियों के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुः मां ते संगोस्त्व कर्मणे। लेकिन ये कर्म कैसे करना चाहिए? ये अकाम होकर के, निष्काम होकर के, भगवान के नाते करना चाहिए। इसमें अपनी कोई आसक्ति ना हो, अपनी कोई अविवेकपूर्ण कामना ना हो, बस ऐसा योगस्थ होकर के करे। योगस्थ कुरु कर्माणि, दूसरे अध्याय में ही जहाँ 47वां श्लोक है कि कर्म करो और फल की इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, अकाम होके, निष्काम होके, आप्त काम होके, आप्त काम, आत्म काम, ब्रह्म काम होकर के कर्म करो। योगस्थ कुरु कर्माणि 48वें श्लोक में कहा। आसक्ति किस बात की? सब ज्ञान भगवान का दिया हुआ है, सारी संवेदनाएं, सारी प्रेरणाएं, सारी शक्ति, सारा सामर्थ्य, और जो कुछ कर रहे हैं उसके साधन भी परमात्मा के दिए हुए। तो फिर योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यौ समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते।
लोरेण्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतु। वो कृपण है, वो कृपण है, वो कंगाल है, वो दरिद्र है जो फल की इच्छा करते हैं। दरिद्र की परिभाषा कृपणा फल हेतु। जो फल की प्राप्ति चाहते हैं वो तो कंगाल लोग होते हैं, बौद्धिक दिवालियापन जिनमें होता है। बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, तुम विवेकी हो, विवेकी होकर के, ज्ञान युक्त होकर के, श्रद्धा युक्त होकर के, भगवान के इस पूरे विधान को समझ करके जब तुम कार्य करोगे, सेवा करोगे, अपने स्वधर्म का, स्वकर्म का अनुष्ठान करोगे, तब तुम्हारे भीतर ये कृपणता, ये दीनता नहीं रहेगी। बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। इस श्लोक में भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा, जीवन की कुशलता, द अल्टीमेट स्किल ऑफ लाइफ इज बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बस मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है। जैसे सूर्य, जैसे चंद्रमा, ये सारी धरती, ये गगन या आसमान, सृष्टि का एक एक घटक, एक एक परमाणु अपने आप में बरत रहा है। बस क्यों बरत रहा है? उसका स्वभाव है। जैसे गिलोय का स्वभाव, अमृता का स्वभाव सब रोगों से मुक्ति देना है। जैसे ईख का स्वभाव, शुगर कैन, गन्ने का स्वभाव सबको मिठास देना है। अलग अलग सृष्टि की खाद्य पदार्थ हैं, औषधीय पदार्थ हैं, अलग अलग सृष्टि के पदार्थ हैं। वो अपने अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। उसमें कोई अपेक्षा कहाँ है? ऐसे हम निरपेक्ष होकर के, निष्काम होकर के, निर्द्वंद्व होकर के, निर्भय होकर के, बस मुझे कर्तव्य करना है। क्यों करना है? क्योंकि यही भगवान का विधान है, यही सृष्टि का विधान है। और ऐसा करेंगे तो ही सुखी रहेंगे, और कोई दूसरा मार्ग भी नहीं है। इसी को स्थित प्रज्ञ कहा है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव सिद्धि किम प्रभाषित किमासित प्रचेत किम प्रजहात यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर्मुनुरुच्यते। ऐसे हमें आत्मस्थ होकर के, ब्रह्मस्थ होकर के जीना है। और धीरे धीरे फिर जीवन के सारे आकर्षण, जो अविवेकपूर्ण प्रलोभन है, वो भी समाप्त हो जाते। विषया विनिवर्तन्ते निरहारस्य देहिन रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्य उपजायते प्रसन्न चेतसोऽय्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। नहीं तो एक एक विषय का चिंतन करेंगे तो उसमें एक ऐसा मकड़ जाल है, एक ऐसा चक्रव्यूह से निकल नहीं सकते। ध्यायेतो विषयांस पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् बुद्धिविभ्रमः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसलिए योगी को, एक विवेकी व्यक्ति को विवेक पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, संयम पूर्वक
अपने स्वरूप में रह करके अपने स्वकर्म का स्वधर्म का पालन करना चाहिए। ज्ञान योग का सार कहा, फिर कर्म योग का। और इसमें भी बहुत प्रकार की भ्रांतियां खुद भी बता रहे हैं भगवान कि लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगे न सांख्या नाम कर्म योगे न योगे न। कभी भी कोई भी तत्व निरस्त नहीं होता है। ज्ञान मस्तिष्क में बना रहेगा, नहीं तो मस्तिष्क की महिमा ही क्या रह जाएगी। यदि मस्तिष्क में विवेक नहीं है, हृदय में श्रद्धा नहीं है और पूरे जीवन में कर्म और पुरुषार्थ का तत्व नहीं है, तो फिर से जीवन का प्रयोजन ही क्या रह जाएगा। हाँ, आधिक्य हो सकता है, किसी में ज्ञान का आधिक्य हो सकता है, किसी में भक्ति का आधिक्य हो सकता है, अपने अपने प्रारब्ध और पुरुषार्थ और अभ्यासों के अनुरूप। किसी में ज्ञान का, किसी में भक्ति का, किसी में कर्म का आधिक्य हो सकता है। न ज्ञान कभी निरस्त हो सकता है, न भक्ति कभी निरस्त हो सकती है, न कर्म कभी निरस्त हो सकता है। और इसीलिए महापुरुषों ने कहा है इनका समन्वय ज्ञान का, कर्म का, भक्ति का, उस और बहुत प्रकार की कोई अलग अलग प्रकार की कोई मान्यता रखते हैं, अलग अलग प्रकार के जो लोगों ने वैचारिक अधिष्ठान इस तरह के सिद्धांत बना रखे हैं कि कर्म से तो दुख ही होगा, कर्म से ही सारा संसार चल रहा है। भगवान की दिव्य कर्म का परिणाम ही सृष्टि है और एक एक परमाणु में, एक एक क्षण में 2 लाख से अधिक क्रियाओं का घटित होना, यही सृष्टि की सहज कर्म की स्थिति का सबसे बड़ा द्योतक है कि कर्म के बिना तो कोई गति है ही नहीं। बस उस कर्म को कैसे करना, उसके लिए सारा उपदेश। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यह्य कर्मण शरीर यात्रापि सते न प्रसिद्धेत कर्मण यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। लेकिन वो कर्म यज्ञीय कर्म होने चाहिए। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाज रजो। आसक्ति से रहित होकर के कर्म होते हैं, वे ही यज्ञीय कर्म होते हैं। और यज्ञ भाव से तो सारी सृष्टि चल रही है। स यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यद ईशो वो अस्तिष्ट काम देवान भाव्यतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमावाप्स्य। एक एक इकाई अपने आप में पूर्ण आत्मनिर्भर है और पूर्ण स्वाधीन है, स्वतंत्र है, लेकिन एकत्व के साथ परस्परता में पूरकता, परस्परम भावयन्तः संगच्छध्वम संवदध्वम, ये है इस जीवन का ध्येय। और ऐसे हम जीवन को जिए कि एक दूसरे के साथ यज्ञीय भाव से, परस्परता में पूरकता के भाव से बरतते हुए स्वयं का और समष्टि का सुख बढ़ाते हुए, ऐश्वर्य बढ़ाते हुए, जैसे सारी सृष्टि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव। अभी भी चारों ओर पर्जन्य बरस रहा है पूरी रात भर से। अब ये सृष्टि का विधान है, इतनी बड़ी व्यवस्था है। अपने पिंड से लेकर के सारे ब्रह्मांड को देखते हैं तो अपने आप सर झुक जाता है कि कितनी महान व्यवस्था में जी रहा, और मुझे उस व्यवस्था में अव्यवस्था नहीं करनी चाहिए। मैं उस दिव्य व्यवस्था का एक हिस्सा हूं, मुझे कोई समस्या नहीं खड़ी करनी चाहिए। यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। ऐसे कोई ये कहे कि यस्तु आत्मरतिरेव आत्मा तृप्तश्च मानवाः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। जो केवल आत्मस्थ हो गया है,
उसके लिए कोई कार्य नहीं है, तो भी बात सही नहीं है। वो भी आत्मस्थ होकर के कर्म करेगा ही करेगा। तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो हि आचरण कर्म परम आपनोति पुरुष, कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादय। लोक संग्रहम एवापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरोजना। विवेक के पुरुषों को कभी भी अकर्मण्य होकर के, प्रमादी होकर के नहीं जीना चाहिए। और वो हो ही नहीं सकता। जो अकर्मण्य हो गया, जो प्रमादी हो गया, वो योगी कैसा? वो तो प्रमादी है, वो तो रोगी है। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, न अनवाप्तव्यम अवाप्तम वर्ते एव च कर्मणि। मुझे कुछ भी ऐसा नहीं है जो त्रिलोक में पाना हो, फिर भी मैं कर्म में क्यों बरत रहा हूं? यदि श्यम न वर्तेयम जातो कर्मणि अतंद्रितः मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वस। उत्सीदेव लोकाः न कुर्याम कर्म चेद अहम संकरश्च च कर्ता श्याम उपहन्याम इमा प्रजा। भगवान ने खुद कहा कि यदि मैं कर्म नहीं करूंगा तो चारों तरफ विनाश के अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए कैसे करना चाहिए योगी को कर्म? सक्ताः कर्मणि अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। तो फिर कुछ बड़े निर्णय दिए हैं भगवान ने कि योगियों को कैसे कर्म करना चाहिए। जैसे बुरे लोग आसक्त होकर के फल की इच्छा से, अलग अलग कामनाओं के वशीभूत होकर के, तमोगुण रजोगुण के और ऐश्वर्यों की कामना से, सत्ता संपत्ति सम्मान और तमाम तरह के प्रलोभनों के वशीभूत होकर के कर्म जैसे करते हैं संसार में, उनसे भी अधिक पुरुषार्थ है कि योगी को करना चाहिए। सक्ताः कर्मणि अविद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वांस तथा असक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। तो ये 25वें श्लोक में भगवान ने निष्कर्ष दे दिया, निर्णय सुना दिया। और बोले कुछ लोग अविवेक के कारण से लोगों को बहकाते रहते हैं। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम जोषयित सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचर। हमें किसी दूसरे का अहित तो नहीं करना, लेकिन यदि बहुत आसक्तियां होंगी तो अंततः हमें भी दुख हो सकता है। इसलिए सात्विक कर्म, अच्छे कर्म, जिससे कि स्वयं को और समष्टि को सुख होता है, ऐसे कर्म यदि कोई आसक्ति पूर्वक भी करता है, अनासक्त होकर करे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई आसक्ति पूर्वक भी कर्म कर रहा है तो उसको कर्म से विमुख नहीं करना चाहिए। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम। तो उसको भी धीरे धीरे समझ आएगी। और प्रकृति का विधान ऐसा है, भगवान का विधान ऐसा है, समझ आ ही जाती है। आदमी जब कर्म में प्रवृत्त होगा तो धीरे धीरे वो तमोगुण से रजोगुण से हटेगा, सत्व में प्रतिष्ठित होगा और धीरे धीरे फिर वो गुणातीत भावातीत भी बनेगा। और उसको समझ में आएगा प्रकृते ही क्रियमाणनि गुण कर्माणि सर्वसा। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमें मन्य, तो उसको भी करते हुए अकर्तापन का बोध होगा। तत्त्ववित्तो महाबाहो गुणकर्म विभागो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। इसलिए मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशिर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरा। ऐसा हमें जीवन को जीना है। ऐसे जिनकी निष्ठा होती है जीवन में, वे सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक होते हैं। बाकी अध्यात्म के नाम पर आलसियों की फौज नहीं खड़ी करना। ये ते मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा, ये ते मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनुसूयंतो मुच्यन्ते तेपि कर्म। भगवान ने अपना मत बता दिया, अपनी मान्यता, अपना सिद्धांत बता दिया। इसके अलावा जो मनमानी करते हैं वे
फिर जीवन में दुख को, दुर्गति को ही प्राप्त होते हैं। इसलिए भगवान की मत से चलना है, अपनी मनमानी नहीं करनी। हाँ, सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ही ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। अब अपनी प्रकृति के अनुरूप इस जगत में इतनी विविधताएं हैं। पूरी सृष्टि में जब हम देखते हैं तो विविधताओं से भरा हुआ है ये पूरा अस्तित्व, और इसमें अनेक प्रकार की भूमिकाएं हमें निभानी है। जिसकी जैसी प्रकृति, प्रारब्ध, अनादिकाल का प्रवाह, वैसे अपने उत्तरदायित्व का वर्ण कर ले और फिर बस उसमें लग जाए बिना किसी परिणाम की परवाह किए। श्रेयान स्वधर्मो विगणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। तो ये प्रकृति की बात कही। फिर बोले ये आदमी उल्टा पुल्टा क्यों करता था? केन प्रयुक्त यम पापम चरति पुरुष। जब ये कर्म ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, स्वरूप में रह करके स्वकर्म का, स्वधर्म का अनुष्ठान ही जीवन का परम साध्य है, तो फिर आदमी उल्टा पुल्टा क्यों करता है? तो बोला है ना इसमें काम ऐशा, क्रोध ऐश, रजोगुण समुद्भव, महाशनो महा पापमा विद्धि यह एनम वैरणम। तो अब इससे तो बचना ही पड़ेगा, और जो इसमें से नहीं बचेगा फिर वो दुख सागर में डूबेगा। ऐसे भगवान ने फिर चौथे अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग का, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप। भगवान खुद कह रहे हैं कि मेरा और तेरा अनेक बार जन्म हुआ है। इस जन्म के रहस्य को जो जान लेता है वो योगेश्वर है। हमें भी जानना है, हम भी उन्हीं के वंशज हैं। और ये भगवान के संवाद से जो बात कही गई है, ये जीवन का एक सत्य। ऐसे तो सत्य अनंत है, लेकिन उसका कहीं हमें निष्कर्ष के रूप में कहीं मार्गदर्शन तो मिलता ही है। तो भगवत गीता उसी सत्य का उद्घाटन है, जो सत्य इन सब शास्त्रों का सार है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। इसी के 7वें और 8वें श्लोक हैं जो बार बार हमारे कानों में गूंजते रहते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयेति मामेति सो अर्जुन। तो भगवान ने कर्म संन्यास का जो अर्थ कहा है उसको कुछ अविवेक से अन्यथा समझ लें तो वह उनका अविवेक है। वो तो कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम्। जैसे एक व्यवस्था थी कि किस प्रकार से अपने अपने प्रधानता से बौद्धिक कर्मों को, क्षात्र कर्मों को, प्रबंधन को, सेवा कार्यों का निष्पादन करना है। प्रधानता से 4 भावों को अभिव्यक्त किया है और उसमें अनेक विभाग हैं, सहस्रों क्या अनंत विभाग हैं। उनके अनुरूप हमें कर्म को करना है। कर्म के इस सत्य को जानते हुए कि सब कुछ करने का सामर्थ्य भगवान दे रहे हैं, इस भाव से कर्म करना, ये संन्यास। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। और ऐसे फिर इसी अध्याय के अंदर 4थे अध्याय में ही प्राणायाम के बारे में भी कहा। पाने जुह्वति प्राणम
जब हम श्वास लेते हैं तो अपान में हम प्राण का जुह्वन करते हैं और जब छोड़ते हैं तो प्राण में अपान का जुह्वन करते हैं। इस प्रकार से प्राणायाम करके ये भी एक प्रक्रिया है अपने आत्मशुद्धि की, उसका भी संकेत किया इसी चौथे अध्याय में। और अनेक प्रकार से श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतपः सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्य समाप्यते, ये कह करके कि हमें जो कुछ करना है वो विवेक पूर्वक करना है, श्रद्धा पूर्वक करना है। अंतिम परिणति कर्म है, लेकिन प्रारंभ होता है यात्रा का विवेक पूर्वक, क्योंकि विवेक पूर्वक यात्रा प्रारंभ नहीं होगी तो परिणति उसकी सही नहीं हो सकती। तद विद्धि प्रणिपातेन प्रतिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिन। ऐसे तत्वदर्शी, ऐसे विवेकी, तत्ववेता, आत्मवेता, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुओं की सन्निधि में हमें जाकर के इस विवेकी होना चाहिए। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। और ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है, और ज्ञान और श्रद्धा को प्राप्त होकर के तदनुकूल आचरण करने की आवश्यकता है। श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियाः ज्ञानम लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणादि गच्छति। अयज्ञश्च अश्रद्धधानश्च संशय आत्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशय आत्मनः। और कर्म संन्यास योग के बाद फिर आत्म संयम योग करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से जिसकी जैसे वृत्ति, मनोवृत्ति जैसी जिसकी प्रवृत्ति है, वैसे उसको अलग अलग प्रकार से योग का रहस्य समझाते हुए आत्म संयम योग में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। उससे पहले ज्ञान कर्म संन्यास योग और कर्म संन्यास योग का रहस्य बताते हुए कि कर्म को कैसे करना है। संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयस्करो उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। तो कर्म योग के बिना किसी की गति है ही नहीं, और बस योग युक्त होकर के कर्म करें। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा विजेन्द्रियः सर्वभूत आत्मा सर्वभूतात्मा आत्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। ऐसे हमें कर्म करना है। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। अकर्ता होकर के कर्तृत्व का अहंकार नहीं करना, बस यही, चाहे वो ज्ञान कर्म संन्यास योग कहो या कर्म संन्यास योग कहो, उसका तात्पर्य यही है कि हम भगवान के नाते कर्म करें। और उसी को फिर आत्म संयम योग में छठे अध्याय में अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिया। आत्म संयम। अब किसी भी एक शब्द से कुछ लोग ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग इतना कह करके गीता को कह देते हैं कि केवल इतनी गीता नहीं है। गीता के तो हर एक श्लोक में एक योग का विधान है। माने योग की जो अनंत धाराएं हैं, जीवन की जो अनंत धाराएं हैं, इस अस्तित्व के की जो अनंत धाराएं हैं, इस पूरे अस्तित्व को अलग अलग श्लोकों में कहा। इसलिए कई बार मैंने कहा, समग्रता में किसी भी शास्त्र को, किसी भी सत्य को, किसी भी सिद्धांत को नहीं समझेंगे तब तक हम सत्य से परिचित नहीं होंगे। इसलिए एक श्लोक मात्र वो पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं, एक एक श्लोक में इस सृष्टि रूपी ये जो अनंत सत्य है उसका, उसकी महिमा कहिए। तो छठे अध्याय में कहा आत्म संयम करो। कैसे?
उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मह्यवात्मनो बंधु आत्मैव ही आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। तो कैसे करना है? हमें अपने आप का उद्धार करने के लिए फिर ध्यान करना है। ध्यान योग से आत्म संयम पैदा होगा। जो ध्यान योग है, ज्ञान योग है, अलग अलग प्रकार से इसको भी कहा कि पवित्र स्थान पर बैठ करके सोचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः नाति उच्चितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। आसन का भी विधान किया, स्थान का भी विधान किया कि ऐसे स्थान पर बैठ करके तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने योगम आत्मविशुद्ध है। फिर एकांत स्थान पर बैठ करके खुद भगवान श्री कृष्ण ध्यान किया करते थे। समम काय श्रीवो ग्रीवम, हमारी गर्दन हमारी कमर सीधी रहे। धारयन अचलम स्थिराः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्च अनवलोकयन। प्रशांतात्मा विगतभीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। तो आत्म संयम योग में आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव का जीवन का पूरी तरह से हम नियमन करके युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्म से युक्त स्वप्नाओ बोध से योगो भवति दुख। कुछ लोग खाते ही नहीं, अति उपवास करते हैं। नाति अस्नस्तु योगोस्ति न च एकांतम अनश्नतः न च अति स्वप्नशील से जागृतो नैव च अर्जुन। तो एक संयम पूर्वक संतुलन पूर्वक जीवन को जीना। और चित्त की स्थिति कैसे रखना? तो बोले यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनः यत् चित्तस्य युञ्जतः योगम आत्मना। जैसे दीपक के लोग कभी इधर उधर नहीं जाती है, जो निवात स्थान पर होता है, बिना जहाँ वायु का प्रवाह वेग नहीं होता है। अभ्यास तो ऐसे ही करना पड़ेगा, फिर तो संसार के थपेड़े सहने ही पड़ेंगे, आंधी तूफानों में भी जीना पड़ेगा। लेकिन चित्त का अभ्यास इस प्रकार से करना चाहिए। प्रशिक्षण यहाँ से लेना होगा कि जैसे निवात स्थान पर रखा हुआ दीपक कि लो ऊपर की ओर जाती है, ऐसे ही हम अपने स्वरूप से विचलित ना हों। ऐसे प्रथम अभ्यास करके अपने आप को जब परिपक्व कर लेते हैं, फिर तो संसार में आंधी तूफान थपेड़े सहने ही पड़ेंगे। वो सब बार बार कहा ही है, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय मान अपमान, इन सब को सहते हुए हम आगे बढ़ें। और आत्मसंयम योग में ये कहा कि आत्मदर्शन कैसे होगा? तो हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के, गीता में दो बातें एक साथ कही गई है। एक अपने स्वरूप में स्थित है, दूसरा अपने स्वकर्म में स्वधर्म में, अपने जो भी मानव धर्म है, जो हमारा राज धर्म है, राष्ट्र धर्म है, जो भी हमारा उत्तरदायित्व है, उसको निभाना है। लेकिन कैसे? अपने स्वरूप में रह करके, अपने स्वरूप में रह करके स्वकर्म का स्वधर्म का निर्वहन करना है। और ये सब करते हुए भगवत प्राप्ति कैसे होगी? बोले भगवान तो सदा प्राप्ति है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि। सच में न प्रणश्यति, वो मुझसे दूर न मैं उससे दूर नहीं। भगवान दूर कहाँ है? सर्वभूत स्थितम यो माम भस्ति एकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। तो ऐसे हमें बरतना है कि भगवान तो सदा प्राप्त ही हैं, बस अपने मन को शांत करना है। ये जो मन के अंदर उथल पुथल उठती रहती है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेषु दुष्करम।
असंशयम महाबाहो मनो निर्दृणिग्रहम चलम अभ्यासेन्तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ऐसे अपने को अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अपने मन को नियंत्रित करके और योगी बन करके जीना है। और इसी को फिर आत्मसंयम योग के अंत में कहा, तपस्वेभ्यो अधिको योगी ज्ञानेभ्यो मतोधिकाः कर्मेभ्यः सधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गत न अंतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मत। अब योगी कैसे बनना है? योगियों में भी हमें श्रद्धावान योगी बनना है, विवेकी योगी बनना है। वैसे योगी का अर्थ जो प्रमुखता से श्रीमद् भगवद गीता में लिया है वो कर्म योगी से ही तात्पर्य है और बार बार उसका संकेत है, कोई मनमानी व्याख्या नहीं। फिर सप्तम अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग का मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये तामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्वतः। ज्ञान और विज्ञान का सबसे बड़ा सत्य ये है कि सब में एक ब्रह्म तत्व का दर्शन। पुण्यगंधो पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभो असौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। जो कुछ भी रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास में शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम ऋषु। जो भी सब अस्तित्व में सत्व है, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। सबका बीज सबका मूल एक परमात्मा है। ऐसा जो जानते हैं वो सच में ज्ञान विज्ञान में निपुण योगी है। और ऐसा जान करके जो सदा भगवान में प्रतिष्ठित रहते हैं, सबके मूल में जो ब्रह्म तत्व को देखते हैं, वो ज्ञान विज्ञान योग में कहा। और 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग को कहा। वैसे ही जितने 18वें अध्याय तक, 8वें अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक जो भी कहा है उस भगवान की ही महिमा को भिन्न भिन्न रूप में कहा है। अक्षर ब्रह्म योग कहो, राज विद्या राज गुह्य योग कहो, सारी विभूतियां जो कुछ हमें दिख रही हैं, विश्व रूप दर्शन योग कहो, भक्ति योग कहो, क्षेत्र क्षेत्र जीव विभाग योग कहो, सब में एक ही ब्रह्म तत्व है। और उस ब्रह्म तत्व के सामर्थ्य का विस्तार ही सारा संसार है। ऐसा जो जानते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामे वेश्यसि असंशयम्। सब प्रकार से मयि मन आधत्सव मयि बुद्धि निवेशय निवेश्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशय। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, ओम यह एकाक्षर ब्रह्म है। तो हम योगाभ्यास में प्राणायाम ध्यान सबका अनुष्ठान करते हुए एक ब्रह्म में सदा अविचलित हमारी प्रतिष्ठा बनी रहे, यही अक्षर ब्रह्म का और राज विद्या राज गुह्य योग का भी तात्पर्य यही है कि सब में जब एक ही ब्रह्म तत्व है तो सबके प्रति ब्रह्म भाव रखते हुए सब कुछ भगवान के नाते करना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयत आत्मनः यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्।
समोहम सर्वभूतेषु न मे देश्यो अस्ति न प्रियाः ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यः अपि चेत् सुदुराचारो भजति माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवस्थितो हि स। बीच बीच में ऐसे भी संदर्भ कहे कि कोई पतित हो गया है, गिर गया है, योग मार्ग से, भगवान के मार्ग से हट गया है, क्या उसके लिए भी स्थान है? बोले हाँ। वह भी निश्चय कर ले, एक बार निर्णय कर ले कि मुझे भगवान के मार्ग पर ही चलना है और फिर बस उससे हटे नहीं। हम निश्चय तो कर लेते हैं कई बार, लेकिन निश्चय करके फिर बार बार हट जाते हैं। एक बार निश्चय किया कि मैं ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलूंगा, भगवान के मार्ग पर चलूंगा, गुरु उपदिष्ट मार्ग पर चलूंगा, गुरु का प्रियाचरण करूंगा, भगवान का प्रियाचरण करूंगा और गुरु और भगवान की शरणागति में रह करके मैं अपने आत्मा के विरुद्ध आचरण नहीं करूंगा। लेकिन फिर बीच बीच में मनमानी करने लगते हैं, फिर वशीभूत हो जाते हैं विकारों के, वेगों के। नहीं, ऐसा नहीं। तो भगवान कहते हैं, लगभग 1 घंटे में हमने आधी गीता का सार कहा है। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवस्थितो हि स। यदि कितना ही दुराचारी, कितना ही व्यभिचारी, कितना ही कोई पापी है, उसका भी उद्धार हो सकता है। बस एक बार वो निश्चय कर ले, फिर उससे हटे नहीं, फिर वो धर्म का पथ छोड़े नहीं, फिर वेद का पथ छोड़े नहीं, फिर आत्मा के विरुद्ध आचरण ना करे। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति में निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने ही न मे भक्तः प्रणश्यति। बस एक बार भगवान में मन लगा दिया, मन मना भव मद भक्तो मदिया जी माम नमस्कुरु माम एष्यसि युक्त्याय व आत्मानं परम मत परायण। एक बार भगवान में मन लगा दिया तो फिर बार बार निश्चय नहीं बदलना। निर्णय कर लिया कि देवासुर संग्राम में, इस धर्म युद्ध में, इस पूरे अस्तित्व में यह त्रिगुणात्मक अस्तित्व है और इसमें मुझे तमोगुण में, रजोगुण में नहीं बरतना, मुझे सत्व में ही बरतना है, मुझे धर्म में ही बरतना है, मुझे आत्मानुकूल आचरण ही करना है, वेदानुकूल आचरण ही करना है, शास्त्रानुकूल आचरण ही करना है, गुरु के अनुकूल आचरण ही करना है। बस ऐसा निश्चय जिसका हो गया, फिर वो निरंतर ऊंचा उठता चला ही जाएगा, एक दिन जीवन में परम पद को उपलब्ध हो जाएगा। फिर 10वें अध्याय से विभूति योग का, और विभूति योग में सार का के रूप में तो यही है, सब कुछ मुझ में है और मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा जो भगवान को मान करके वेदानाम साम वेदोसी देवानास्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानास्मि चेतना सब रुद्राणाम शंकराचास्मि महर्षिणाम भृगु, और सब में एक, इस पूरे अस्तित्व में जो एक ब्रह्म को ही सर्वत्र देखते हैं, यही भगवान की विभूति। जहां जहां हम दिव्यता देखें, विभूति योग का एक ही निष्कर्ष है, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेव गच्छतम मम तेजोंस संभवम। जहां जहां हम दिव्यता देखें, वहां वहां पर भगवान के दर्शन करें, भगवान की महिमा को अनुभव करें। इसलिए जो अत्यंत धार्मिक लोग होते हैं, जहां जहां दिव्यता देखते हैं,
वहाँ किसी व्यक्ति को नहीं देखते, वहाँ वो भगवान की विभूति को ही देखते। इसलिए वो कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, या कोई भी इस जगत का दृश्य हो, सब जगह उस एक ही ब्रह्म के ऐश्वर्य का दर्शन, ये विभूति योग का निष्कर्ष है जो 10वें अध्याय में कहा। 11 अध्याय में फिर विश्वरूप दर्शन योग का। विश्वरूप दर्शन का अर्थ यही है कि जो भी हमें दृश्य दिखाई दे रहे हैं, पश्य में पार्थ रूपाणी शतसो अथ सहस्रशः नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्णाकृति निवा, कि जिस रूप में भी हमें जो कुछ दिखाई दे रहा है, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। सब नाम और रूपों में अब उसको श्लोकों में भिन्न भिन्न प्रकार से कह दिया है। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद युगतो उत्थिता यदि भासदृशी स सद्भासस्तस्य महात्मना। प्रभु आप ही सर्वत्र हैं। तो विश्व रूप दर्शन का अर्थ ही है सब रूपों में उसी भगवान को देखना, और जो कुछ हमसे भी करवा रहे हैं उसको भी भगवान का ही विधान मान करके भगवान के नाते ही करना। कालोऽस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम इहा प्रवृत्ताः ऋति त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योद्धाः तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष राज्यं समृद्धं मया एवेति निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। इसलिए जो साधक वृत्ति के सात्विक सज्जन धर्मात्मा योगी महापुरुष होते हैं, वो इस शब्द का बार बार प्रयोग करते हैं। भगवान के नाते हम सब कर रहे हैं, निमित्त मात्र होकर के हम कर रहे हैं। कभी किसी कर्तृत्व का अहंकार नहीं करना किसी भी प्रकार से। इसलिए जो अपने कर्तृत्व का अहंकार करते हैं उनको तामसिक और राजसिक वृत्ति का कहा जाता है। कर्तृत्व का अहंकार किस बात का? जब सब कुछ करने का सामर्थ्य भगवान ही ने दिया है, तो फिर जब ऐसा अनुभव में आता है तब फिर कई बार गुरु भगवान बड़े समझाते हैं, सखीति मत्वा प्रसभम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादवे हे सखेति अजानता महिमानं तवेदम मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। कई बार ये भूल सभी करते हैं कि गुरु बड़े समझाते हैं, लेकिन हमारे भीतर वेग इतने प्रबल होते हैं जन्म जन्मांतरों के कि हम प्रमाद से अपने बड़े और गुरुओं की भी बात नहीं सुनते हैं। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादे त्वाम अहम ईशम ईड्यम पितेव पुत्रस्य सखीव सख्यो प्रियः प्रियाया हसी देव सोढ़। ऐसे भगवान से फिर विनय करते हैं कि हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति आपके चरणों में निवेदन कर प्रणाम करके मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जैसे पिता अपने पुत्र के, सखा अपने सखा के, और पति जैसे अपने प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हुए उनको क्षमा कर देते हैं, आप भी मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करो और जो मुझसे भूल हुई है उनसे मुझे उभारो। ना हम वेदैर्न तपसा न दानेन चैज्या। फिर कहा भक्त्या त्वनन्या शक्य हम एवं विधु अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परम तपः। बहुत प्रकार से हम तर्क वितर्क करते हैं जीवन में, क्योंकि मनुष्य ने बुद्धि रूपी यंत्र दिया। महात्मा गांधी ने एक बात कही इस संदर्भ में कि भगवान ने बुद्धि दी भगवान को पहचानने के लिए, भगवान को पहचानने के लिए कम, उसको भुलाने के लिए ज़्यादा प्रयोग करते हैं कि उसके बिना भी तो हो सकता है। इसलिए इस संसार में एक बहुत बड़ी मान्यता, लोग कई बार ऐसे सुनी सुनवाई बातों से ऐसा कह देते हैं कि भगवान है,
लेकिन कहते हैं तो सारा संसार अपने आप ही चल रहा है, अपने एक प्रवास, इसमें कहाँ कौन कोई भगवत तत्व है। लेकिन ऐसा नहीं है। उसके लिए हमारे हृदय में एक भक्ति चाहिए, और उस भक्ति योग को भी फिर 12वें अध्याय में कहा कि किस प्रकार से हम जब भगवान की भक्ति में बरतते हैं तो कैसे भगवान हमें निरंतर उभारते रहते हैं। ये मैंने देखा है, ऐसे लाखों करोड़ों हमारे ऋषियों ने जिन्होंने इस योग मार्ग को अपनाया, इस अध्यात्म मार्ग को अपनाया। ऐसा नहीं कि वो अकर्मण्य हो गए, ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने कर्तव्य छोड़ दिए, ऐसा है कि नहीं कि उन्होंने जीवन में कुछ पाया नहीं। वेदों में और सब शास्त्रों में, उपनिषदों में जिसको अपरा परा विद्या कहा है, जिसको प्रवृत्ति निवृत्ति कहा है, जिसको पुरुषार्थ चतुष्टय का है, धर्म अर्थ काम मोक्ष का है, जिसको अभ्युदय निश्रेयस का, वो सब कुछ प्राप्त होता है उनको। लेकिन वो सब कुछ प्राप्त होते हुए उनके जीवन में एक परम दिव्यता होती है। ऐसे योगी जन होते हैं, और उनके हृदय में श्रद्धा की पराकाष्ठा होती है, ज्ञान की पराकाष्ठा होती है, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा होती है, और ऐश्वर्य की भी पराकाष्ठा होती है, परम ऐश्वर्य होता है। और उनके जीवन में कभी भी कोई दुख, कोई दरिद्रता नहीं होती। तेषाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसाम मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय। अब इसमें भक्ति योग का अर्थ कुछ ऐसा कर लेते हैं कि बस केवल भगवान का नाम जपना और कुछ नहीं करना। ऐसा तो भगवान ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन कुछ ऐसा भी ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग या गीता के 18 अध्यायों को समग्रता से न समझ करके एक विशेष तत्व को प्रधानता से जिस अध्याय में कहा गया है उसका कोई अन्यथा अर्थ करता है, तो ये भगवान कृष्ण का योग नहीं है, ये उस व्यक्ति का अपना अविवेक है जो ऐसे भगवत गीता की व्याख्या करता है। तो यदि भगवान को एक ही बात कहनी होती तो फिर 18 अध्याय में, और फिर 18वें अध्याय में तो सबका सार कह दिया है। उसमें सभी योगों को कह करके उसी को मोक्ष और उसी को सन्यास का है। जो मोक्ष और सन्यास के नाम पर कुछ लोग पागलों की तरह अकर्मण्य होकर के और कई प्रकार के पाखंड रस्ते रहते हैं मोक्ष के नाम पर, सन्यास के नाम पर, उनको भी सावधान किया है। तो भक्ति योग का अर्थ है भगवान में अपने मन को लगा करके भगवान के अनंत ज्ञान से, अनंत ऐश्वर्य से, अनंत सामर्थ्य से युक्त होकर के और भगवान के नाते जीना, ये भक्ति योग का अर्थ है। कोई भक्ति योग का अर्थ केवल भगवान का नाम जपना और कुछ न करना, ऐसा तो भगवान ने भी नहीं कहा। और भक्ति योग में ही बोले ऐसा अभ्यास नहीं है, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय अभ्यासेप्य समर्थोसि मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। और फिर सारी बातें कह करके अंत में ये ही कहा कि तुम सब भावों में समभाव में